किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। प्रति माह 2500 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा। एक ही पार्टी है जो काम में सबसे अलग है और सबसे आगे, वो कांग्रेस है। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल। स्टूडेंट्स को भी बस में सफर फ्री दिया जाएगा। ये केजरीवाल की आपदा सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये दिल्ली वासियों की विरोधी सरकार पूरा का पूरा इनका संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। उधर इस चुनाव में सब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि वो देशद्रोही हैं, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को कह रही है कि वो आपके नेताओं को अब आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, एक वीडियो जारी करके आज आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थर से हमला किया। आपका यह भी दावा है कि गृह मंत्रालय ने केजरीवाल की जान को खतरा होने की वार्निंग मिलने के बावजूद कुछ नहीं किया, लेकिन यह नहीं बताया था कि खतरा बीजेपी के लोगों से ही है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि तस्वीर की कहानी अधूरी है। जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो सिर्फ आधा सच है, जो असलियत है बिल्कुल अलग है। जिस काले रंग की गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठ करके प्रचार कर रहे थे, उस कार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचला है। 3 लोग घायल हुए हैं, एक कार्यकर्ता की टांग टूट गई है और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। प्रवेश वर्मा, जिनके प्रचार में ये लोग लगे हुए थे, जो कि अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हुए हैं नई दिल्ली सीट में, वो लेडी हार्डिंग अस्पताल भी पहुंचे, उस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इसके अलावा एक और कार्यकर्ता भी है जिसकी टांग में चोट आई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार खतरा बना हुआ है। ये नहीं बताया खतरा किससे बना हुआ है। भाजपा के गुंडों ने आज फिर नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल जी पर पत्थर से अटैक कराए। वो वीडियो सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है। आज तक नई दिल्ली विधानसभा में इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई थी। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। अभी मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है। और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। देखिए, गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। तो कौन दिल्ली में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है? शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहले शहजाद आपसे पूछूंगी, क्योंकि सबसे ये जो ताजा विवाद हुआ है, क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई? ये सीधा सीधा आरोप है आम आदमी पार्टी का। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे पद्मजा जी। आज हमने वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने दिशा निर्देश देते हुए दिल्ली के युवाओं पर गाड़ी चलवा दी है। वीडियो है इसका सामने। और उसके अलावा जो व्यक्ति चोटिल हुआ है, उसकी टांग पे कितना बड़ा चोट लगा है। अब वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में है। ये जब प्रत्यक्ष है तो प्रमाण की आवश्यकता क्या है। और हमने तो वो झूठे विक्टिमहुड कार्ड कितनी बार सुने हैं। हाय जी मेरे ऊपर इंक फेंक दिया गया, हाय जी मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया, हाय जी मेरे पे पानी फेंक दिया गया, और फिर पता चलता है कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकलते। ये वो पार्टी है जिन्होंने सरेआम एक चीफ सेक्रेटरी को पीटा। ये वो पार्टी है जिसने शीश महल में बुलाकर अपनी राज्यसभा सांसद को कूटा, और उसको कूटने के बाद विभव कुमार जिसने पीटा कूटा उसको संरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विभव कुमार को क्यों आपने बनाए रखा है। यह वो पार्टी है जिसके एक विधायक कन्विक्ट हुए मारापीटी करने के लिए।
इनके वो विधायक हैं जिनके ऊपर लगातार आरोप लगे अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाने का। तो कम से कम आम आदमी पार्टी ने आज साबित कर दिया है ये एनार्किस्ट अपराधी पार्टी है। क्यों? क्योंकि आज उनके सारे झूठे दावे सामने आ चुके हैं। आज आप पूछे इनसे 500 नए स्कूल तो ये लोग ध्यान भटकाएंगे, इनसे पूछे 20 नए हॉस्पिटल के नाम, ये लोग ध्यान भटकाएंगे, इनसे पूछे 10 लाख युवाओं को नौकरी, ये लोग ध्यान भटकाएंगे, 20 नई यूनिवर्सिटी ध्यान भटकाएंगे, पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली ध्यान भटकाएंगे, तार मुक्त दिल्ली ध्यान भटकाएंगे, सीएजी रिपोर्ट क्यों नहीं रखी शीश महल की और शराब घोटाले की। और आपके चैनल पर पद्मजा जी, मैं आपके चैनल को साधुवाद करता हूं क्योंकि आपने हमारा तो संकल्प पत्र दिखाया। हाँ। इनका संकल्प पत्र है कि घर घर तक शराब पहुंचा दे। आतिशी ने आपके एडिटर्स को बोला है कि अगर मेरी सत्ता आती है तो हम शराब लागू कर देंगे। नहीं, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। मस्जिद, गुरुद्वारे के पास पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी जान को खतरा बताया गया था शहजाद पूनावाला, और अगर उनके ऊपर इस तरीके से हमला होता है। मैं एक वीडियो चलाना चाहती हूं, आप पहले उस पर भी जवाब दे दीजिए। पहले घनेंद्र भारद्वाज अपना ओपनिंग कमेंट दे, फिर एक वीडियो जो जारी हुआ है, पत्थर तो फेंका गया है और एक पत्थर तो कम से कम दिख रहा है। घनेंद्र भारद्वाज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि मेरे लोगों को रौंदने की कोशिश की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। देखिए पद्मजा जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश है। ये हताश और निराशा में इसलिए कि हर बार अरविंद केजरीवाल जी से हार जाते हैं। फील्ड में इनकी लड़ने की औकात नहीं है आम आदमी पार्टी से, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले करवा रहे हैं। पहले विकासपुरी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करा, आज नई दिल्ली में जिस तरीके से हमला करा। और ये कौन लोग हैं? ये देखिए, परवेश वर्मा के साथ फोटो है। यही लड़का था जिसने ईंट फेंकी थी अरविंद केजरीवाल जी के गाड़ी पे। यही अरविंद केजरीवाल जी को मारने के लिए निकला था और वो ईंट इतनी भारी थी, भगवान ना करे अगर वो अरविंद केजरीवाल जी के सर पे लग जाती तो अरविंद केजरीवाल जी की जान भी जा सकती थी। इन भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी से लड़ाई लड़नी तो काम पे लड़ाई लड़ो, आओ हमसे गुड गवर्नेंस पे लड़ाई लड़ो, गुड गवर्नेंस की बात करो। ये गुंडागर्दी से आप सोच रहे हो कि चुनाव जीत जाओगे दिल्ली के? दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, दिल्ली के लोग देख रहे हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी पे अगर आप उंगली भी उठाओगे तो दिल्ली के लोगों ने तो पिछली बार आपको 8 सीटें दे दी थी। इस बार दिल्ली के लोगों ने जैसे कांग्रेस को 0 करा था ना, इस बार आपको भी 0 कर देंगे। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। कल तक तो आप 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी बड़ी बड़ी गालियां देते थे। अरे अरविंद केजरीवाल लेवड़ी बांट रहा है, अरविंद केजरीवाल कल खुद ही बीजेपी ने कह दिया केजरीवाल जी जो भी अपने शपथ पत्र में जाना चाहते हैं, आप भी अपनी रेवड़ी की बात करेंगे। एक सेकंड पर, इस हमले में क्या हुआ है ओनिका जी? क्या ये स्टंट है या फिर सच में किसी ने अरविंद केजरीवाल को घायल करने की कोशिश की है? उन पर क्या ये जानलेवा हमला है? पद्मनाभ जी, 11 साल 10 साल हमने बस यही देखा। दिल्ली पॉलिटिक्स लोएस्ट ऑफ लो के हद तक पहुंच चुकी है। छीटाकशी का एक परंपरा बन गई है। एलजी काम नहीं करने दे रहे, ये दुहाई हमेशा रही है। बीजेपी ने एमसीडी में जो कूड़ा कटकट दिल्ली को किया, वो दुहाई रही है। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या रहा? दिल्ली ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हो गई है जहां वो ना तो सांस ले पा रही है, ना वो आगे जा पा रही है। पद्मा जी, इतिहास गवाह है, कांग्रेस सरकार जब थी इंक्लूसिव ग्रोथ थी। आपने देखा कि जो लोग हैं वो देखिए, इसमें आप बीच की लाइन नहीं ले सकती, क्योंकि वो मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, जिस भी पार्टी के वो सदस्य हो रहे, वो मुख्यमंत्री दिल्ली के ही हैं। एक दिल्ली वासी के नाते आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? क्या ये हत्या की कोशिश है? क्या ये उनको घायल करने की कोशिश है या स्टंट है? स्टैंड लीजिए। मैं उसी पे आ रही थी, मैं उसी पे आ रही थी। अभी रिसेंटली आपने देखा नहीं, पहले चुनाव में तो हमने थप्पड़ देखा, उसके बाद में हमने इंक देखी। इस चुनाव में पानी फेंक के इतनी दुहाई मचा दी इन्होंने कि भी मार डाला, वो एसिड है पता नहीं क्या है, वो पानी निकला। तो ये इनकी फितरत रही है। मतलब ये इसी गिमिक्स में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी हो, दोनों अब एक थाली के चट्टे बट्टे। ये तो 2 वर्सेस 1 हो गया। प्रेजेंटेशन देखिए, नैरेटिव देखिए। वो कह रहे हैं कि शीला जी के टाइम में भी नाटक होता था, ये आपकी फितरत है। थप्पड़ से पानी से अब पत्थर। देखिए पद्मजा जी, आपकी डिबेट में एक चीज तो साफ हो गई
कि और दिल्ली एक में चीज मैं बोलना कांग्रेस को चाहूंगी, ये जो भारतीय एरोगेंस है जनता ना, पार्टी चुनाव मैम लड़ा रही जस्ट है। अ मिनट, जो मैम शहजाद पुणे वाला कह रहा है, ये जो मोदी एरोगेंस का है ना, मल्होत्रा कह रही है। कांग्रेस को जीरो मोदी किया, का भी आपको आपको नहीं जीरो लगा। करके हम मोदी का दिखाएंगे। भी बदतमीजी ये जो नहीं। बदतमीजी मोदी आप का भी करते हैं बदतमीजी ना नहीं। चैनल में, बदतमीजी नहीं मैं बदतमीजी इसके नहीं सॉरी, बदतमीजी मैंने नहीं। पद्मे से मैम पूछा, पद्मजा जी, मैंने पद्मजा मैम जी, से पूछा है, मैं एक बात चलेगी। बोलना चाहूंगी इनको चुप कराइए, सर इनको सर चुप कराइए, सर इनको मैंने सुना सर, है। मैं मैम इनको मैंने सुना बिल्कुल है। ऐसे देखिए बीच में- देखिए देखिए बीच में ठीक नहीं होता, आपके बीच टोन में टेक्सचर ठीक में मैं नहीं उतरूंगी, आपकी बारी बस आएगी, मैं सिर्फ ये आपकी कहना टर्न चाहती आएगी, हूँ, ये जो आपकी एरोगेंस है ना बारी सर आएगी, आपकी टर्न ज्ञानेंद्र आएगी, जी, आप बोलना। ये जो एरोगेंस है ना, कांग्रेस को आपकी जीरो कर टर्न दिया, आएगी, आप आपको बोलना, जीरो आपकी करेंगे, टर्न हो गई है। कांग्रेस अब आप पार्टी को जीरो करेगी। ये तो जीरो जीरो बोलते हैं ना, सुन लीजिए, बहुत शौक है ना आप जीरो सुन का, तो लीजिए। बहुत शौक है ना अरे जीरो बोलने बीजेपी ने का। ये इतना- एरोगेंस मत इतना दिखाइए, क्या- इतना- बस एरोगेंस अरे नहीं सर, बीजेपी ठीक है, और ने- राजू उनको बात पूरी करने दीजिए। बीजेपी ने इतना क्या पैसा दे आपने दिया? बोला है ये इतना फितरत क्या है। फंडिंग कर दी बीजेपी धमकाइए ने? मत सर। बीजेपी Don't चले you जाओ, challenge बीजेपी में us. शामिल हो जाओ, चैलेंज मत डायरेक्ट करिएगा, शामिल हो जाओ सोच पट्टा लीजिएगा। पहन के। एनफ ऑफ योर नॉनसेंस, बहुत हो पूरा गया तो- आपका, ये पूरा टट बीजेपी टट को टट सपोर्ट करते कर रहे हो, बहुत हो बीजेपी गया। की मदद आराम कर से रहे बात हो, करेंगे, पूरा हम भी बीजेपी आराम के से साथ बात लगे हो। करेंगे। कांग्रेस को विधिवत रूप से शामिल करा दो ना, कांग्रेस को मर्ज करा दो आप ही तो बीजेपी में। कैप्शन ठीक दे है, रहे अगर थे, बीजेपी अब के ऐसा अंदर नहीं बात होगा ना नहीं कि है। आप केंद्र कहेंगे में कल को मोदी कि भारतीय जनता और पार्टी और दिल्ली में कांग्रेस ने मिल करके केजरीवाल हमला किया। पर एक सेकंड, एक वीडियो दिखाऊंगी आपको शहजाद पूनावाला। जी पूरी डिबेट खराब हो जाएगी आपके चक्कर में। एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ डिबेट खराब कर देंगे आपको, वो। एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं, एक सेकंड, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं मेरे कार्यकर्ताओं को रौंदा गया। ये वीडियो आपने देखा होगा और ये आम आदमी पार्टी ने जारी किया, मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहती हूं, जिसमें कम से कम एक पत्थर किसी ने फेंका है वो दिखाई दे रहा है और एक पत्थर जो कि गाड़ी के बगल से गुजरता है। किसने फेंका वो पत्थर और क्यों? शहजाद पूनावाला। अनफॉर्चुनेटली पद्मजा जी, जहाँ से मैं शो कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास ये आपका चैनल नहीं चल रहा है, पर मैं उस वीडियो के बारे में ये बता सकता हूँ कि आपको याद होगा 2019 में एक आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी ने कि हमारे नेता, सर्वोच्च नेता को किसी ने आकर थप्पड़ जड़ा। फिर पता चला कि जो थप्पड़ जड़ने वाला था वो इन्हीं की रैली का आदमी था और वो सारे प्रमाण सामने आ गए। किसी ने पानी फेंका, पानी फेंकने वाला इनकी आम आदमी पार्टी का था। किसी ने आकर इनके ऊपर इंक फेंका, वो इंक फेंकने वाला इन्हीं की पार्टी का निकला। तो ये अब मुझे तो नहीं पता, मैं दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट से जा रहा हूं जो मैंने दूसरे चैनल पे देखा है, मैं राइवल चैनल का नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने बोला कोई हमला नहीं हुआ आम आदमी पार्टी पर या अरविंद केजरीवाल पर जो वीडियो हमारे पास है वो ये है कि गाड़ी चढ़ रही है, 2 लोगों पर वो घायल है। हमारे पास जो प्रूफ है कि किस प्रकार से शीश महल में स्वाति मालीवाल को पीटा था कि नहीं पीटा था, कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी नहीं आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं बोला था विभव कुमार पे, और नरेश बालियान अभी भी मकोका में बंद है या नहीं है, और सोमनाथ भारती की तो पत्नी ने आरोप लगाया ना कि कुत्ते से कटवाया, और इसके अलावा किस प्रकार से हाथापाई की थी सरकारी अफसरों के साथ, ये तो आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने किया है, ये तो अफसरों ने एफिडेविट दिए ना कोर्ट में। पर पद्मजा जी, मेरा एक और विषय है, मैं देखिए गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। 6 महीने पहले ये दोनों साथ में थे और अभी जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है कि पट्टा पहन लो ओनिका मेहरोत्रा जी से, ओनिका जी बहुत वरिष्ठ नेत्री है, मैं उनका सम्मान करता हूं, परंतु छोड़ दीजिए इस विषय में। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करते हैं वो उनकी फितरत है, उनका चरित्र है। इनकी एक पार्टी की प्रवक्ता ने हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया को घाटिया बोलकर पूरे भाटिया समाज और पंजाबी समाज को गाली देने का काम किया है। पूरे पंजाबी समाज को गाली देने का काम इनकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने किया। सुनिए पद्मजा जी। ठीक है, अभी ऐसे गाली की राजनीति पे नहीं जाते हैं। ये गौरव घाटिया बोलकर, गौरव घाटिया मतलब कि भाटिया समाज, हमारे जो पंजाबी जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में बसे थे, उनको इन्होंने घाटिया बोलने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि देखिए, मैंने तो गलती नहीं की, मैंने माफी मांगी। अब इनसे बोलिए प्रियंका कक्कड़ की माफी ले और प्रियंका कक्कड़ पर कार्रवाई क्या होगी, बोले घरेंद्र भारद्वाज बोलो कार्रवाई क्या होगी उस पर। दो लोग फितरत की बात कर रहे हैं। घरेंद्र भारद्वाज। अरे शहजाद, आपने जिस तरीके से हमारी पार्टी के प्रवक्ता को सरेआम लाइव डिबेट पे गाली दी, इतनी गंदी गाली दी, अब आपकी हिम्मत है आप लाइव डिबेट में माफी मांगो ना। लाइव डिबेट में माफी मांगो, मैंने पूर्वांचल के लोगों को गाली दी, पंजाबी समाज के लिए माफी मांगो, क्या बोलोगे? माफी मांगो, पंजाबी समाज माफी मांगो किया है आपने। शहजाद पुणे वाला माफी मांगो, पंजाबी माफी मांगो, बेशर्म लोग। मैं लाइव सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब शहजाद के मिर्ची लग गई, इसको चुप कराओ शहजाद को। एक एक करके अभी हमले पे अपना बयान दीजिए। हाँ शहजाद चुप हो जाओ। अरे मैंने तो माफी मांगी जबकि मैंने कुछ नहीं किया। देखिए पद्मजा जी, पंजाबी समाज का अपमान। अरे मांगो ना, लाइव डिबेट पे माफी मांगो। नहीं, पहले लाइव डिबेट पे माफी मांगो, लाइव डिबेट पे गाली दी थी ना।
लाइव डिबेट पे गाली दी थी ना। छोड़ दो भाई साहब, हो गया वो। अब बताइए पंजाबी दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों के साथ गलत करा है। देखिए मैंने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, मैंने गाली दी है। बोलो शहजाद पुणे वाला, शहजाद पुणे वाला माफी मांगो। कितने अगर हिम्मत है माफी मांगो। चलिए, हिम्मत है माफी मांगो लाइव डिबेट में। हिम्मत है, हिम्मत है शहजाद के। सर वापस मुद्दे पे आते हैं गणेंद्र जी। ठीक है, अभी सिर्फ तू मैंने पे तब्दील हो जाएगा। वापस मुद्दे पे पूर्वांचल के लोगों को समझाओ। कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है कि जब भी आपको अपना कैंपेन डगमगाता हुआ नजर आता है, एक पत्थर, एक पानी, एक थप्पड़ कहीं से आ जाता है। पद्मजा जी, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल साफ चुनाव है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी की चौथी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। सारे सर्वे कह रहे, सारी न्यूज एजेंसी कह रही है, दिल्ली का बच्चा बच्चा कह रहा है कि केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का सर्वे भी कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की जितनी सीटें 2020 में आई थी उससे ज्यादा सीटों से सरकार बननी है। तब से ये बिल्कुल पूरी तरह से बौखला गए हैं। कह रहे अरविंद केजरीवाल को मार दो, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल पे हमला कराओ। अरे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे, दिल्ली का एक एक आदमी अरविंद केजरीवाल के साथ है। दिल्ली का एक एक बच्चा सुरक्षा देगा अरविंद केजरीवाल को, एक एक आदमी सुरक्षा देगा, एक एक महिला सुरक्षा देगी। आपकी दिल्ली पुलिस तो नाकाम है। दिल्ली पुलिस तो अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो। जनता पार्टी क्या कह रहे हैं? ये हत्या की कोशिश थी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में कौन सुरक्षित होगा? गाड़ी के सामने आकर के उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। राजधानी है गणेंद्र जी, आप कह रहे खत्म कर दो। मारने की कोशिश, इतनी बड़ी ईंट है, हर टीवी चैनल दिखा रहा है। हाँ। इतनी बड़ी ईंट है, भगवान ना करे केजरीवाल जी के सर पे लग जाती, केजरीवाल जी की जान चली जाती है। पर उल्टा तो उनके 3 लोग अस्पताल में अभी भर्ती हैं, एक का पैर टूट चुका है। अब तो कह भी रहा है कि मैंने सिर्फ भारत माता की जय बोला, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उनकी बात भी सुनाऊंगी मैं आपको। 3 लोग तो अस्पताल में है ना। पद्मजा जी, उन सबकी एमएलसी कराओ ना, उन सबकी एमएलसी कराओ, उन सबकी एमएलसी कराओ, पता चलेगा किसी के नहीं। सब नौटंकी है, क्योंकि केजरीवाल जी के ऊपर हमला होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और नीचे रहा। और बीजेपी तो है ही गुंडों की पार्टी, भारतीय गुंडा पार्टी। तो ये झूठे हैं जो पड़े हुए हैं अस्पताल के बिस्तर में, ये झूठे हैं। जो जितना बड़ा बलात्कारी उतना बीजेपी में बड़ा पदाधिकारी। कह रहे हैं हिष्ट पुष्ट हैं, बस दिखावे के लिए बैठे हुए हैं। असूल है बीजेपी, जो जितना बड़ा गुंडा होगा उसे बीजेपी में उतना बड़ा पद मिलेगा। अब इसको भी दे देंगे टिकट। अनिका जी, आती हूँ आपके पास, इसका जवाब जरा शहजाद पुनावाला दे। भारतीय जनता पार्टी कहीं से चुनाव लड़वा देगी। चलिए, लोगों को प्लांट कर दिया जब आपकी साजिश का पर्दाफाश। शांति से सुना। आ रही हूँ अनिका जी, 1 सेकंड। पद्मजा जी, मैंने शांति से सुना है। मुझे मैं माफ़ी चाहता हूँ अनिका जी से, मैं उनका समय एक प्रकार से ले रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं 10 सेकंड में अपनी बात रखता हूँ। पद्मजा जी, अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनकी हत्या की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा आरोप तो टीवी पे लगाने से पहले एफआईआर तो दर्ज करवाई होगी ना, चाहे पुलिस आपको आपकी लगे आपके साथ है नहीं है, एक एफआईआर दिखा दे और मुझे बता दे कि ये हमें बलात्कारी बोलते हैं। ये मैंने आपको बार बार बताया कि पंजाबी समाज को गाली बकते हैं। और अरविंद केजरीवाल बोलता है पूर्वांचली लोग 500 रुपए का टिकट लेकर 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। मैंने तो उस चीज की भी माफी मांगी जो मैंने नहीं बोला। अब अरविंद केजरीवाल से माफी मंगवाओ, अब प्रियंका कक्कड़ से माफी मंगवाओ। प्रियंका कक्कड़ माफी मांगे, अरविंद केजरीवाल माफी मांगे। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं माफी मांगने देखो, पंजाबी समाज देख ले, पंजाबी समाज देख लो। माफी मांगेगा। अरे शहजाद ने गाली दी है, मनोज तिवारी ने भी हटाया पुराने चीज पे चलते हैं। मनोज तिवारी को, मनोज तिवारी ने भी सार्वजनिक रूप से आपकी अच्छा, और आपको याद नहीं है, और आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है, आपके नेता ने आपको हड़काया है। आपके नेता स्वाति मालीवाल ने आपको हड़काया है। आपकी सांसद स्वाति मालीवाल ने आपको हड़काया है। स्वाति मालीवाल ने आपको हड़काया है। अरे भैया, हाँ, स्वाति मालीवाल ने आपको हड़काया है। दिल्ली का पूर्वांचल समाज भूलेगा नहीं तुम्हारी गाली को, तुम्हारी गाली को दिल्ली का पद्मजा जी, चलिए 1 मिनट मुझे दे दीजिए। 5 तारीख को पद्मजा जी 1 मिनट दे दीजिए शांति से। 5 तारीख को पद्मजा जी 1 मिनट दे दीजिए। पद्मजा जी 10 सेकंड दे दीजिए विदाउट एनी इंटरप्शन। पद्मजा जी 10 सेकंड दे दीजिए विदाउट एनी इंटरप्शन। 10 सेकंड कांग्रेस जीरो करी। पद्मजा जी 10 सेकंड विदाउट एनी इंटरप्शन। पद्मजा जी 10 सेकंड विदाउट एनी इंटरप्शन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अमित शाह का भी नहीं रहेगा भैया। पद्मजा जी 10 सेकंड विदाउट एनी इंटरप्शन, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जीरो वाली पार्टी है, उतना करीब आप उनको बीजेपी के भेज देंगे, क्योंकि दोनों ही आपके खिलाफ अहंकार का आरोप लगा रहे हैं। 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, फिर ओनिका मेहरोत्रा के पास जाऊंगी।
बहुत शांति से पद्मजा जी, मुझे लगता है कि देश ने कल पूरे मेरे ट्विटर पे देख लिया है कि मैंने तो अपनी पूरी प्रतिक्रिया दे दी है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि प्रियंका कक्कड़ ने पंजाबी समाज को घाटी बोला है और केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को 5 लाख रुपए का इलाज करा के भाग जाते ही ये कहा है, इसके लिए ये माफी मांगे। मांगो माफी, गजेंद्र जी मांगो माफी। देखिए मैंने पद्मजा जी, देखो गजेंद्र जी, पंजाबी समाज के मुद्दे पे नहीं मांगेंगे। पंजाबी समाज देख ले, पंजाबी समाज देख ले, सारे बीजेपी देखो देखो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, गाली दो, गाली दो, गाली दो। ये गुंडों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है। मैं प्रमाण दे दूं, झूठ की मैं प्रमाण दे दूं, कोई काम नहीं है बीजेपी। मैं प्रमाण दे दूं। अरे अरविंद केजरीवाल को आइए मैं प्रमाण देता हूं, आइए मैं प्रमाण देता हूं, काम करने से मिलेंगे। आओ मैं प्रमाण दूंगा, काम नहीं, मैं प्रमाण दे देता हूं, तो वोट नहीं देंगे। मैं प्रमाण दे देता हूं, सजाद पुनेवाला, मैं प्रमाण दे देने से वोट नहीं मिलेंगे। नहीं, अभी तो प्रमाण सुनना पड़ेगा, होते हैं गाली देने, अभी तो प्रमाण देखना पड़ेगा, प्रमाण देखना पड़ेगा। ये है प्रमाण। अमित शाह को बता देना, मोदी जी को बता देना, सब गुंडों को बता देना, बीजेपी वालों को, ये दिल्ली है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी तुम्हारी। दिल्ली के लोग तुम्हारी गुंडागर्दी को नहीं सहेंगे। देखिए गौरव घटिया दल बदलकर जिस दल में आज, गौरव भाटिया को गौरव घटिया, भाटिया को घटिया बोला गया, पंजाबी समाज का अपमान। मैंने तो आपका बेटा हूं, मैं माफी मांग ली, मैंने कुछ गलती नहीं की। ये देखिए आपको गाली देकर अकड़ा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल गाली देता है आपको, ये पंजाबी समाज को गाली देते हैं और अकड़ते हैं। देखिए बन रहा है पूर्वांचल वालों को, देखिए कैसे अकड़ते हैं, देखिए कैसे अकड़ते हैं, खतरे की बात कह रहे थे, देखिए कैसे अकड़ रहे हैं, किसका अपमान हुआ है उस पर आ गए हम। तूने मैथिली समाज की इंसल्ट कर दी, सारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों की इंसल्ट कर दी। इतनी गंदी गाली कभी सुनी है लाइव डिबेट पे? ये सजाद पुणे वाला यहाँ पे पाक पवित्र बन रहा है। ओनिका मेहरोत्रा, 200 चूहे खा के बिल्ली। पंजाबी समाज देख ले, देख ले पंजाबी समाज आपको घटिया बोला है और डिफेंड कर रहे हैं। किसी ने डिफेंड नहीं किया, ये डिफेंड कर रहे हैं। सजाद पुणे वाला क्या एक एक करके अब ओनिका मेहरोत्रा का वक्त, ओनिका मेहरोत्रा करिए, डिफेंड कीजिए। सजाद पुणे वाला पंजाबी समाज के अपमान की बात की जा रही है। ओनिका मेहरोत्रा, मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा था, गाली गलौज करने वाला, डिबेट पे गाली देने वाला सजाद पुणे वाला बताया हमें। ओनिका मेहरोत्रा, डोंट बी पर्सनल गजेंद्र जी। देखिए मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था, 10-11 सालों में बस हमने यही देखा। देखिए कभी भी हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते, चाहे हम क्यों ना हो, चाहे बीजेपी और आम क्यों ना हो। ये मारपीट, गाली गलौज, ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। वी टेक ऑब्जेक्शन टू इट, बट हैविंग सेड दैट, आप प्रिटेंस करो कि मुझे हमला हो गया और ये हो जाता तो क्या होता, हाइपोथेटिकल बात कर करके आप एक सिनेरियो बनाना चाहते हैं कि केजरीवाल जी बड़ी वल्नरेबल हैं। वो नहीं है, वो तो शीश महल से निकल के आए हैं जी। इतने वल्नरेबल होते नहीं होते तो आम घूमते ना वैगन आर में, तब मैं देखती कौन इनको मारता नहीं मारता। अब तो प्रोटेक्टेड है, इतना कुछ कवरेज है उनके पास, और उसके बाद ये हो रहा है। तो ये ब्लेम गेम देना बंद करें, आरएसएस को चिट्ठी लिखना बंद करें। दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी मैम। मैं नहीं कहती वो 0 हो जाएंगे या वो 10 आएंगे या 15 आएंगे, लेकिन काम पुकारता है। इसीलिए मैंने आपको कहा मैम स्टार्टिंग में, इतिहास गवाह है, जो 10 साल कांग्रेस, 15 साल कांग्रेस सरकार थी, वो कार्य आम आदमी पार्टी ने 1 इंच और रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ाया। इसीलिए जनता का रोष है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते, ना प्रमोट करते हैं। अच्छा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। राजनीति का लेवल अगर इतना गिर जाए तो देखिए, तो आप फिर कह रही है कि जो आज हुआ है वो सिर्फ नाटक है, और अगर कोई अरविंद जी से सवाल पूछ रहा है तो वो जनता का रोष है। देखिए हम लोग तो, आप नाटक नहीं है तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए चीजों को ना। पर्दे में क्यों डाल रहे हैं? वेरिफिकेशन कर दें। आप कब तक सिंपैथी वेव में राइट करेंगे? आपके पास चॉइसेस है नहीं। आप अपना जनाधार 1 मिनट आता है तो ऐसे नाटक होते हैं। और ये कांग्रेस कह रही है, बीजेपी नहीं। घनेंद्र भारद्वाज, पद्मजा जी करते हैं तो क्या होगा? कांग्रेस की नजर में ईंट फेंकना जो है, आपके क्यों नहीं, आपके कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं, आपके तो पूरी टीम बैठी हुई है, बार से आ जाती है, बत्ती ऑफ, लाइट ऑफ, क्या लेके बैनर लेके खड़े रहते हैं। कहाँ गए आपके वॉलंटियर्स? मत बोलिए प्लीज। वो क्यों आपके कार्यकर्ता निकलते हैं? ओनिका जी, आपसे सवाल पूछ रहे घरेंद्र भारद्वाज। ओनिका जी आपसे सवाल पूछ रहे घरेंद्र भारद्वाज। ओनिका जी अब चुप हो जाइए। देखिए पद्मजा जी,
कांग्रेस की नजर में अरविंद केजरीवाल पे ईंट फेंकना, सवाल पूछना है। अरविंद केजरीवाल पे हमला हो रहा है, कांग्रेस खुश हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की बीजेपी कोशिश कर रही है, कांग्रेस खुश हो रही है। गलत मत बोलो। ये कांग्रेस का चरित्र है। मैंने अभी बोला ये नहीं होना चाहिए, ये गलत परंपरा है। ना 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 ना, लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। डीएनए में आपका याद दिलवा दूंगी। ओनिका जी, आप ज्यादा एक्स्ट्रा बोलेंगे, मैं अपनी टोन आपके लेवल में नहीं सर, नहीं। मैं कह रहा हूं, ना 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 ना, आपने कैसे कह दिया कांग्रेस खुश हो रही है? हम तो ये कह रहे हैं ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। सर गलत मत बोलिए। मैंने तो नहीं कहा ये, मैंने तो ये नहीं कहा। आप कैसे बोल रहे हो? आपने अपनी बात कही, अब उनको हैकल मत कीजिए। लेकिन आप पिटते चले जा रहे हो तो हम क्या करें? एक करके आपको मौका कर रहे हो, बीजेपी की गुंडागर्दी को जस्टिफाई कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल पे हमले को जस्टिफाई कर रहे हो। कुछ तो शर्म बची है नहीं बची, नैतिकता कुछ बची है नहीं कि बची कांग्रेस में, कि सारी बीजेपी को बेच के खा गए, सारी बीजेपी को बेच दी नैतिकता और शर्म। अरे आप मार भी खाते रहते हो, फिर दूसरे को ब्लेम देते हो। ऐसे लोगों को क्या बातें करते? पानी कोई डाल देता है। सर पानी डाला था ना जीके में, जीके में तो पानी डाला था ना, क्योंकि अभी तो ओनिका मेहरोत्रा बात कर रही है आज हुए हादसे की। अजय माकन ने क्या कहा? एक सेकंड, मैं आज जब ये एक सेकंड प्लीज, 2 सेकंड शांति, 1 सेकंड शांति रखिए। घनेंद्र भारद्वाज जी, जब ये पूरा बयानों का सिलसिला शुरू हुआ पार्टियों के बीच में, जब ये पत्थर फेंका गया उसके बाद, उसके ठीक पहले अजय माकन ने कहा था कि मैं फिर से ये बताना चाहता हूं कि देशद्रोही हैं अरविंद केजरीवाल। मैं ये क्यों बात का जिक्र कर रही हूं, क्योंकि मैंने सारी ट्वीट्स देखे उसके बाद। ये कहा जा रहा था कि एक आतंकी हमला हो सकता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उनकी जान को खतरा हो सकता है। उल्टा अजय माकन जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई सबसे बड़ा खतरा इस वक्त दिल्ली में है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, एक बार वो सुन लीजिए। I will do it before the elections. तो वो अपने बयान पे एक बार फिर से कायम हो गए हैं कि मैं चुनाव के पहले सबूत के साथ बताऊंगा कि मैंने क्यों देशद्रोह का इल्जाम लगाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। पद्मजा जी, मेरी बात रह गई थी, बोलिए। पद्मजा जी, मैं ये कह रहा हूं, बहुत शालीनता से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी पे जिस तरीके से अटैक हुआ, जिस तरीके से हमला हुआ, एक बार नहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की इस वाले पे दूसरी बार अटैक हुआ अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे पानी फेंकना जस्टिफाइड है। पानी फेंकना चुनाव के टाइम में क्यों होता है? ईंट मार दी, कोई चुनाव के टाइम में क्यों होता है? चुनाव के टाइम में क्यों होता है? चुनाव के टाइम में क्यों होता है? कभी थप्पड़, कभी ईंट, कभी पानी। चुनाव में क्यों होता है? बाकी के बिल में छुपे होते हैं क्या? तुम्हें भी मिल जाएगी, बाकी बिल में छुपे होते हैं केजरीवाल जी। चुनाव के टाइम में क्यों होता है? मिल जाएगी, चुनाव के टाइम में हो जाता आपको। इतना चुनाव में न्यास चंडा जाता आपके पास। चुनाव में क्यों पिटते हो आप? फिर से आपसे पूछूंगी, आपका बाकी बिल में घुसाते हो। बार-बार कहती है कि उनकी जान को खतरा है। अजय माकन कहते हैं दिल्ली को उनसे खतरा है। सुन लीजिए पद्मजा जी, इनको चुप करा दीजिए, अगर ओनिका जी ऐसे बोलती रहेंगी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए। आप सुन लीजिए पद्मजा जी, मैं बहुत शालीनता से कह रहा हूं, आज अरविंद केजरीवाल जी पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कायराना हमला करा है, हम भारतीय जनता पार्टी को एक चीज कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल पे अगर हमला करोगे तो जवाब दिल्ली की जनता देगी, दिल्ली के लोग देंगे, अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देंगे। दिल्ली के लोग 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर परमानेंट बंद कर देंगे दिल्ली से। और दिल्ली के लोगों ने जैसे कांग्रेस जीरो साइन नहीं कर पाते, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा पाते। अरविंद केजरीवाल अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। आम आदमी पार्टी कह रही है ब्रिंग इट ऑन। किसी के बीच में नहीं बोला वाले नहीं है। ठीक है, जवाब जनता देगी, ब्रिंग इट ऑन। पद्मजा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। बिजली भी चलती रहेगी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। पद्मजा जी, सबसे पहले शांति, स्कूल भी बनता पहले पद्मजा जी शांति कराइए, यहाँ पे दंगा नहीं करना। कोई काम पद्मजा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। दंगा करने का पद्मजा जी, आपको शांत कराना पड़ेगा भाई। एक एक करके बात करें। पद्मजा जी, ये तरीका नहीं है, ये दंगे का मंच नहीं है। जेपी नड्डा के पास है, देखिए गणेश जी, कोई फायदा नहीं है ना, नहीं सब लोग तू पद्मजा जी, मुझे लगता है ये इस प्रकार की डिबेट में तो तुम्हारे पास है। फिर उसके बाद पद्मजा जी, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब हमें भी मौका मिलना चाहिए बोलने का। आम
आदमी पार्टी कह रही है ब्रिंग इट ऑन। प्लीज पद्मजा जी, मैंने सुन लिया, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। पद्मजा जी अगर कोई इंटरप्ट करता है तो आपकी जिम्मेदारी है। पद्मजा जी, उन्होंने अभी आपके चैनल पर, और आपका चैनल और आपका शो खासकर करोड़ों लोग देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमला करवाया अरविंद केजरीवाल पे। इनके पास प्रमाण है, आप प्रमाण भी नहीं पूछेंगे क्या? आप हमसे तो सवाल पूछते, अच्छी बात है, अनुराग जी से भी पूछा, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। अब आप पूछिए इनसे कि 10 मिनट के अंदर आप शो एक्सटेंड करो, मैं भी यहां पे हूं, मोनिका जी भी बैठ सकती हैं, ये भी बैठे, प्रूफ दिखाइए कि हमने हमला करवाया। एक तस्वीर कहीं की, एक पत्थर कहीं का सो कॉल्ड, और बोल रहे हमने हमला करवाया। ये इतना बड़ा आरोप झूठ का। भारतीय जनता पार्टी शालीन है, अनुशासित है, इसका मतलब कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए। अभी 1 सेकंड ना, एक देखो, सुन लीजिए पद्मजा जी, सुन लीजिए पद्मजा जी, पहला होने दीजिए मेरी बात। ऐसे नहीं होती डिबेट, ऐसी डिबेट नहीं होती पद्मजा जी, पद्मजा जी ऐसी डिबेट नहीं होती। आपकी तस्वीर दिख रही है पद्मजा जी, ऐसी डिबेट नहीं होती। वीडियो चल गया है गणेंद्र जी। पद्मजा जी 1-on-1 कीजिए आप। एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन, दिस इज नॉट द वे। सबका ऑडियो पद्मजा डाउन जी, दिस इज नॉट। चलिए बात पूरी कीजिए अपना, शहजाद पूनावाला बात पूरी कीजिए। सब, दिस इज नॉट द वे। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, ओनिका जी भी लगभग किसी के बीच में नहीं बोली है। ये इनको क्या परेशानी है? अपने सवालों के जवाब देते नहीं, केवल दंगा करते हैं, दंगाई पार्टी। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए पद्मजा जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इनको बोलिए फुल फ्लेजेड फैक्ट्स रखे आपके पास, वीडियो एविडेंस, जो भी एविडेंस है, और बताइए कि अभी एविडेंस है तो एफआईआर क्यों नहीं करवाई इन्होंने? या एविडेंस दिखा रहे हैं पद्मजा के शो में, क्या एविडेंस है? और दूसरी बात, नहीं, वीडियो भी जारी किया, स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, अभी जो देशद्रोही वाले विषय पे चल रहा था, और उन्होंने एक तस्वीर जारी की है कि जो लोग उनकी गाड़ी के सामने कूदे हैं उनकी तस्वीर प्रवेश वर्मा के साथ है। अच्छा पद्मजा जी, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मैं आपके बोले पर जा रहा हूं। एक पत्थर कहीं से दिखाई दे रहा है, एक तस्वीर किसी व्यक्ति की, दोनों कनेक्टेड है कहीं से? कहीं से कनेक्टेड है? पूछते हैं गणेंद्र भारद्वाज से, और वो हमारे से कनेक्टेड है। गणेंद्र भारद्वाज, तू सब सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, मेरी तो पूरी होने दीजिए मैडम, मेरी बात पूरी नहीं हुई मैडम। 1 सेकंड, 10 सेकंड में पूरी कीजिए, क्योंकि आपने जो सबूत मांगे हैं उनसे सबूत देने जरूरी है। 10 सेकंड को जस्टिफाई कर रहे हो आप, हमले को जस्टिफाई कर रहे हो। केजरीवाल ने पूरी कीजिए। पद्मजा जी प्लीज रोकिए इस बदतमीजी को, रोकिए, पुट एन एंड टू दिस। पद्मजा जी, दिस इज नॉट द वे। पद्मजा जी, मैं शालीनता से और अच्छे से डिबेट करता हूं, दिस इज नॉट द वे। डोंट मेक मी शाउट पद्मजा। चलिए पद्मजा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या तरीका है ये? हाँ, पर मैं देखिए, मेरी डिबेटिंग स्टाइल ये कि आप सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं, भागता नहीं हूं, तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे मत करवाइए पद्मजा। हाँ, मेरी बात हो जाने दीजिए। अब पद्मजा, मैं एक स्पेसिफिक प्रूफ ला रहा हूं। देवेंद्र भुल्लड़ कन्विक्टेड टेररिस्ट है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा। बाटला के लिए उसने आंसू बहाया और बोला कि बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ, गलत हुआ। और गुल पनाग इनकी मेंबर है, उन्होंने बोला कि खालिस्तानियों से हमारे लिंक है। इन तीनों पर मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं। गणेंद्र भारद्वाज स्पेसिफिकली बताए कि क्यों ना समझा जाए कि इनके लिंक देशद्रोहियों के साथ है, जब इन्होंने देवेंद्र पाल भुल्लड़ की वकालत की है, जब इन्होंने अफजल गुरु की वकालत की है, जब इन्होंने अफजल गुरु के लिए नारे लगाने वाले लोगों के सैंक्शन पे डिले किया है, जब इनके गुल पनाह कहते हैं इनके खालिस्तानियों से संपर्क है, क्यों ना कहा जाए? ठीक है, आप बताइए गणेंद्र भारद्वाज, पहले आप सबूत दीजिए कि कैसे भाजपा ने पत्थर फेंका, और दूसरा ये जो आतंकी लिंक्स की बात है। गणेंद्र जी, अब आपका वक्त है। पद्मजा जी, गाली गलोच पार्टी और भारतीय गुंडा पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गुंडागर्दी इनकी चलेगी नहीं। आपके टेलीविजन पे आपने दिखाई है वीडियो, पत्थर फेंकते हुए शख्स की आपने वीडियो दिखाई, पत्थर आपने दिखाया, फोटो परवेश वर्मा के साथ मैंने दिखाया। अब ये गुंडागर्दी को ये कहीं नहीं दिख रहा है, ऊपर हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में गुंडागर्दी का कोई झूठ पकड़ा गया, चुनाव झूठ पकड़ा गया। औकात नहीं है इनकी चुनाव लड़ने की, औकात नहीं है शहजाद की पार्टी की चुनाव लड़ने की। देखिए पद्मजा जी, 1 सेकंड, औकात की बात नहीं होगी। और एक गुंडागर्दी के पद्मजा जी, चुनाव जीत जाएंगे, किसी को गुंडा पार्टी बता देना या आतंकी पार्टी बता देना, इससे ना किसी को वोट पड़ेंगे ना चुनाव जीता जाएगा। जहां तक सवाल है हमले का, धनेंद्र जी, एक वीडियो दिख रहा है जहां पर पत्थर फेंका जा रहा है, एक वीडियो दिख रहा है जहां 3 लोग दिख रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है कि किसके हाथ से वो पत्थर फेंका गया, तो नामजद एफआईआर कीजिए, क्योंकि इन लोगों को जेल में होना चाहिए। जिसने भी पत्थर फेंका उसे जेल जाना चाहिए। ये बातें सिर्फ टीवी डिबेट तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। पद्मजा जी,
हाँ पद्मजा जी एक इंसिडेंट आपको याद कराता हूँ। बीजेपी का एक युवा मोर्चा का अध्यक्ष था वासु इंसिडेंट, अरे आपका आज का प्रूफ दो ना। ठीक है, अभी हमारे पास वक्त की बहुत भारी कमी है, पर उम्मीद यही है कि एफआईआर करके इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सच सामने आएगा कि किसने, अगर हमला हुआ है तो किसने किया है, क्यों किया है, इस सब का सच लोगों के सामने उजागर हो। अड़ी मैम से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।